दोस्तों आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन से रिलेटेड। दोस्तों ये हमारी वीडियो नंबर 1 है। तो अगर आप जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है द लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू। आपको बताना है जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें जो मुख्तलिफ तरह की केमिकल रिएक्शंस होती है उनकी फंक्शन किस हद तक या किस लेवल तक होती है, इनमें से वो किसको कहा जाएगा। लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी। ऑप्शन है आपके पास हाइजीन, हेल्थ, क्लीनलीनेस और नन ऑफ द अबव। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए आंसर क्या होगा इसका। ट्राई करें आंसर देने की, किसको कहा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज हेल्थ। हेल्थ इज द लेवल ऑफ फंक्शनल एंड मेटाबॉलिक एफिशिएंसी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड हेल्थ एज a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। ऑप्शन है आपके पास यूएनओ, WHO, GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए इसका आंसर क्या है। पूरी तरह से जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पे एक इंसान का मुकम्मल होना, इसको बोला जाएगा हेल्थ। ना कि सिर्फ बीमारियों से दूर होना, इसको बोला जाएगा हेल्थ। तो ये स्टेटमेंट किसका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस परफॉर्मेंस टू प्रिजर्व हेल्थ इज कॉल्ड। आपको बताना है हेल्थ यानी सेहत को प्रिजर्व करने के लिए जो हम प्रैक्टिसेस या काम करते हैं उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके पास हेल्थ, हाइजीन, मेटाबॉलिज्म या एंटीबॉडीज़। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो क्या कहेंगे उन प्रैक्टिसेस को। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखें, हाइजीन रेफर्स टू द कंडीशंस एंड द प्रैक्टिसेस दैट हेल्प टू मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। हु सेड। आपको बताना है ये किसने कहा है। ऑप्शन है आपके पास GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ UP। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज WHO। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैनिटेशन रेफर्स टू। आपको बताना है इनमें से सैनिटेशन हम किसको बोलेंगे। ऑप्शन है आपके पास डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, सप्लाई ऑफ क्वालिटी फूड, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज और नन ऑफ दीज। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। दोस्तों ये याद रखें कि सैनिटेशन में हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, खासकर इसमें आता है ड्रिंकिंग वाटर जो हम पीते हैं वो इसमें रिलेटेड आता है। जो सीवेज निकलता है उसका डिस्पोजल हम कैसे करेंगे वो इसमें आता है, या एडुकेट ट्रीटमेंट जो हमारा होता है वो भी इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द टैंक ऑन द बैक ऑफ द टॉयलेट। आपको बताना है जो हमारा टॉयलेट है उसके बैक में एक वो छोटी सी टंकी लगी हुई होती है तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास सोप टैंक, सेप्टिक टैंक, सैनिटाइज़र टैंक और फ्लश टैंक। दोस्तों वैसे ये सभी को ये आंसर पता होना चाहिए, टॉयलेट के पीछे जो छोटा सा टैंक लगा हुआ होता है उसको क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज फ्लश टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट कॉमन ग्लोबल डिजीज। आपको बताना है इनमें से कॉमन ग्लोबल डिजीज कौन सी है। ऑप्शन है आपके पास टूथ लॉस, रिसीडिंग गम्स, जिंजिवाइटिस और टूथ डिके। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे
लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की। मोस्ट कॉमन ग्लोबल डिजीज़, तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज टूथ डिके। दिस इज ए येलो स्टिकी फिल्म दैट कवर्स द टूथ एंड गम्स। आपको बताना है दांतों के ऊपर जो पीला एक लेयर सी चढ़ती है उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके पास टार्टर, डेंटल प्लग, फंजे और बैक्टीरिया। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की। एक लेयर सी वो चढ़ती है अपने दांतों के ऊपर येलोइश कलर की, उसको क्या कहेंगे, और ये फिर सख्त भी हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज टार्टर, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रीम एनिमल इज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी। आपको बताना है इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो पानी के गंदा होने का एक इंडिकेटर बनता है। ऑप्शन है आपके पास ए ब्लैक फ्लाई लार्वा, कैडिलिस फ्लाई लार्वा, मे फ्लाई लार्वा और नन ऑफ दीज। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की। इंडिकेटर ऑफ पुअर वाटर क्वालिटी, तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज ए ब्लैक फ्लाई लार्वा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय हाउसेज इज कॉल्ड। आपको बताना है घरों से जो गंदा पानी निकलता है उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन है आपके पास स्लज, गार्बेज, स्वेज और नन ऑफ दीज। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। जो घरों से गंदा पानी निकलता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज स्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंटल हाइजीन इज आल्सो नोन एज। आपको बताना है डेंटल हाइजीन को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके पास ब्रशिंग टीथ, फ्लॉसिंग, ओरल हाइजीन और टंग क्लीनिंग। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की। डेंटल हाइजीन को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज ओरल हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइजीन इज ए पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है इनमें से हाइजीन किसका एक हिस्सा है। ऑप्शन है आपके पास साइंस, हेल्थ रूटीन या फिर कंडीशनिंग। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए किसका हिस्सा है हाइजीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज साइंस। क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है हेल्थ बी, तो इसका सही आंसर हेल्थ बी है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल जब हम बात करते हैं हाइजीन की तो ये हाइजीन साइंस से निकलता है, क्योंकि हेल्थ भी साइंस का ही हिस्सा है। तो जहाँ पर आपको हेल्थ ही दिया होगा तो वहाँ पर आपको हेल्थ लिखना है, लेकिन जहाँ पर हेल्थ और साइंस लिखा होगा तो वहाँ पर आप साइंस लिखेंगे। These are the germs that can only survive inside a host. Their lifespan is relatively short but can cause lot of damage. आपको बताना है इनमें से वो कौन सा जर्म है जो होस्ट में ही ज़िंदा रह सकता है, और इसका जो लाइफ है यानी इसकी जो लाइफ है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डैमेज यानी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास बैक्टीरिया, वायरस, फंजे या फिर प्रोटोजोआ। कौन सी ऐसी जर्म है जो होस्ट में ही ज़िंदा रहती है और होस्ट के बाहर ये बहुत कम टाइम तक ज़िंदा रह सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ वायरस। वायरस होस्ट के अंदर ज़िंदा रह सकता है काफ़ी टाइम के लिए, लेकिन होस्ट के बाहर ये ज़िंदा रहता है कम टाइम के लिए। जैसे आपको पता है आज के ज़माने में जो कोरोना वायरस है इसकी एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन हैपन फ्रॉम ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। आपको बताना है गंदा पानी पीने से इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन है आपके पास निमोनिया, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा और हाइपरटेंशन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए गंदा पानी पीने से इनमें से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज कॉलरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द क्लीनेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है दुनिया की इनमें से सबसे साफ तरीन मुल्क कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास इंडिया, सिंगापुर, यूएसए और पाकिस्तान। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए इसका आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडल्स ग्लोबल हेल्थ इशू। सेहत से रिलेटेड जो इश्यूज होती हैं, मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कौन हैंडल करता है। ऑप्शन है आपके पास WTO, WHO, UAE और USA। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ को कौन हैंडल करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर WHO इस्टेब्लिश्ड। आपको बताना है WHO की बुनियाद कब पड़ी। ऑप्शन है आपके पास 5 अप्रैल 1958, 7 अप्रैल 1948, 9 जुलाई 1949 और 15 अगस्त 1947। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की कि कब वजूद में आया WHO। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज 7 अप्रैल 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है। ऑप्शन है आपके पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 34.6 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो इक्वल टू होता है 37 डिग्री सेल्सियस के। ये भी याद रखें, 37 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को करता हूँ एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।